लेटो, यहाँ पे लेटो। ये यहाँ पे आराम से। हाँ हाँ, आराम से। नई घोड़ी चढ़े भी नहीं और पुरानी को अभी से भूल गए। लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की मिली है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और आपको कैसे भूल सकता है? कि पहले इसका इलाज कराओ। कि भी जाना तुम। बोल के चली गई। करा दी बेइज्जती मेरी। लड़की के चक्कर में पड़ा मैं। शादीशुदा तो संभल नहीं मुझसे। अब लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवाई तो साली ने सही दिया था कि नहीं? दवाई काम ही नहीं किया। लगता है डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा। अर्जेंट काम याद आ गया, मैं आता हूँ। तुम्हारा अर्जेंट काम बहुत अच्छे से जानते हैं हम। नया मैदान क्या मिल गया? पुराने मैदान पे खेलने का मजा नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल अधूरा छोड़ के चला गया। इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। अनिल भाई, आज का तो कोटा पूरा हो गया है। बस मेरा भी हो गया। अब तक होश में हूँ, ज्यादा पीऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। अरे भाई अब चलता हूँ। ये क्या है? हाँ, ऐसे कैसे लेटी हुई हो? ऐसे कैसे? या ये पूछे कि किसके लिए और क्यों लेटे हैं? आपको होश भी है कि कितना टाइम हो गया हमें प्यार किए हुए? जब देखो शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। कहीं इनको पता ना चल जाए मैं नहीं हूँ। कैसन लगा सिनेमा तनु जी? हमको तो बहुत ही मजा आया। हीरो का बॉडी देखे, हम तो फिदा ही हो गए उसके ऊपर। अरे छोड़िए, उन लोगों का बॉडी तो देखने भर का होता है। कभी हमको आजमाइए। माफ करना। वैसे और क्या क्या करते हैं आप? हम गाना लिखते हैं सिनेमा में। बरसात पे, पहाड़ पे, कभी हमारे कमरे में आइएगा, गाना बजाना करेंगे। हमारी बात का बुरा तो नहीं लगना तुमको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमको तो आपकी ई बात से बहुत ही मजा आया। आज आप हमको सिनेमा दिखाने ले गए, अगली बार हम आपको सिनेमा दिखाएंगे। क्या कर रहे थे आप? आप बाथरूम में सुबह ऐसे ही घुस आए थे और अभी आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? दिमाग खराब हो गया हमारा।
जितना आपको भुलाना चाहते हैं उतना ही याद आती हैं आप हमको। इस तरह से हम आपके नहीं हो सकते हैं। हमारा पति आ चुका है और हम यहाँ से 2 दिन में निकल जाएंगे। हम कभी आपके नहीं हो सकते हैं। आपके पति का कुछ तो करना पड़ेगा हमको। पता नहीं पर कैसे हमारी भाभी और तनु दोनों लट्टू हो गई हैं उस पर। और तो और हमारी माँ भी सारा दिन उसी का गुणगान गाती रहती है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब तुम्हारे पति का हमको। कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एक प्लान है हमारे दिमाग में जिससे हम उसे काट सकते हैं। क्या सोचा है? क्या प्लान है? प्लान तो तुम्हें प्यार करने का है। प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अब मुझे ये बताओ हम यहाँ से कैसे निकले? इससे काम होगा। इससे कैसे निकलेगा? प्लान तो बढ़िया है, पर ये काम करेगा? बहुत चालाक आदमी है मेरा खसम। वो चालाक है तो क्या हम किसी से कम हैं? छोड़ो अपने पति की बातें। काम हो जाएगा। ब्रिज जी उठिए ना, देखिए चाय लेकर आई हूँ। ब्रिज जी उठिए। देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। लाइए। तुम पिए? हाँ मैंने पी ली। क्या बात है, बहुत ही अच्छी चाय बनाए हो। 2 दिन की और बात है, वो के बाद हम तुमको चाय पिलाएंगे अपने हाथ से। ये क्या है? ये कैसा निशान है? कुछ कैसा निशान? कुछ कौन दाग है का? यही तो हम बोल रहे हैं, ये कोई निशान है और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये चाय रखिए और आप हमारे साथ चलिए। अपना बांसुरी लीजिए और चलिए। अरे लेकिन कहाँ? चलिए ना, पंडित जी के पास चलते हैं। अरे आइए। परवर कुछ नहीं, आप जल्दी से जाइए और रेडी हो जाइए। हम जल्दी से पंडित जी के पास जाएंगे। अरे जाइए ना। ठीक है भाई।
सही समय में यहाँ आ गए हैं, समझे? लेट करते तो महाविनाश तय था। साफ साफ बताइए ना पंडित जी, बात क्या है? ये राहु का निशान है। जिसकी गर्दन पर ये होता है वो 4 रात से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। पंडित जी, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी हमारी शादी हुई है, कौन तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे पास आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। ये लीजिए, 4 महीने तक कुछ नहीं होगा। 4 महीने तक पंडित जी? फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कैसन उपाय है? कोनो परमानेंट उपाय बताइए ना। फिर तो एक ही उपाय है, वो क्या पंडित जी? 4 धाम की यात्रा, वो भी पैदल, अकेले। ये कैसे हो सकता है पंडित जी? इसमें तो टाइम लग सकता है, और हम अकेले कैसे रहेंगे? तो क्या करें जजमान, जैसे आपकी यात्रा शुरू होगी आपके राहु भी चलना शुरू करेंगे। जैसे ही आप 4 धाम की यात्रा पूरा करेंगे राहु सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? हाँ जजमान, यही दीनानाथ का वादा है। तो ठीक है पंडित जी, कल रात ही ये यात्रा पर निकल जाएंगे। पर कुछ नहीं, काम है तो सब कुछ है, आप बस जा रहे हैं। ठीक है। खूब खुश प्रणाम रहो। पंडित जी। जीती रहो पुत्री। तनु जी, अब हम जाने वाले हैं। हम यही कह रहे थे कि जब तक हम यहाँ हैं बहुत अच्छे से रहें, खास करके आपके साथ। तो मत जाइए ना, हम एक और पंडित को जानते हैं, हम उनसे बात करेंगे। नहीं तनु जी, हमें जाना होगा, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि हम आपको वहाँ जाकर भूल जाएंगे। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप जहाँ भी रहें, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तारा जी, अब हम जाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम जितने भी दिन यहाँ रहें अच्छे से रहें। हम यहाँ से जाकर सबसे ज्यादा जिसको मिस करेंगे ना, वो आप ही हो। ऐसी बात नहीं, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप खुश रहिएगा हमेशा। सुनो ना, कल हम जा रहे हैं, उसके बाद 4 महीने के बाद मिलेंगे। एक काम करते हैं, आज हम कर लेते हैं। प्लीज मना मत करना। हम तो आपके ही हैं जी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तनु, तनु, अरे कहाँ हो भाई? तनु, अरे दयाल, अब तूने अपनी भाभी को देखा? अरे हम भाभी को कहाँ देखे, हम तो अभी सो के उठे हैं भैया। क्या बात कर रहे हो? अरे करण, दयाल, तुमने अपनी माँ को देखा? बाबूजी, माँ तो आपके साथ। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ घर में नहीं दिख रही, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। भाभी भी? तारा भी नहीं है। तुम्हारी माँ भी नहीं है? तीनों के तीनों गायब हैं। कहाँ, कब, कैसे?
अरे भाई सुनो सुनो, अरे मेरी बीवी को देखा क्या? मेरी बहन को देखा है क्या? बाबूजी ये गांव वालों की आवाज। अरे भाई मेरी बहन को कोई देखा क्या? अरे मेरी बीवी को देखा क्या? अरे मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा। अरे मेरी बीवी को देखा अरे भाई मेरी बीवी को देखा क्या? अरे मेरी बीवी नहीं मिल